भगवान का तो प्रत्येक विधान मंगलमय है, भगवान की प्रत्येक लीला हम सबके लिए अनुकरणीय है। लेकिन श्री राम ने जो किया है वह करना है और श्री कृष्ण ने जो कहा है वह करना है। कई लोग कहते हैं कृष्ण ने इतनी गोपियों के बीच नाच गाना रास किया, हम भी करें तो क्या हर्ज है। उन्होंने ऐसा किया, वस्त्र हरण किया, अमुक किया, हम भी करें। लेकिन यहां विचार की बात यह है कि श्री कृष्ण ने जो कुछ किया है वह करना हमारे लिए संभव ही नहीं है। जब कृष्ण 6 दिन के थे तो उन्होंने पूतना के उस हलाहल विष को पिया जो वो लगा कर आई है। हम लोग पी सकते हैं? 7 वर्ष के कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया, क्या हमारे लिए यह संभव है? फिर इतने बड़े बड़े राक्षसों को उन्होंने संहार किया, भाई हमारे लिए बड़ा दुस्तर कार्य है। लेकिन सीखना समझना यह है कि जीवन में चाहे जितनी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, पर कभी व्यक्ति को हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? जहां जाने में व्यक्ति डरता है, जाना नहीं चाहता, कहां हुआ? जेल खाने में। और जन्म लेने के बाद बच्चे को बड़ी सुरक्षा में, बड़े इंतजाम में रखा जाता है। लेकिन जन्म लेते ही इनके पिताजी सर पे लेके और गोकुल के लिए चले। अभी मां का दूध भी नहीं पी सके, मां के हृदय से लग करके प्रेम भी नहीं मिला और गोकुल चल दिया। उसमें भी बारिश हो रही है, बड़ा प्रतिकूल अवसर है, रात्रि का समय है, भागे। अभी जन्मोत्सव मन रहा था कि वो राक्षसी पूतना आ गई जहर पिलाने के लिए। फिर 3 महीने के हुए, फिर थोड़ा उत्सव चल रहा था, फिर वो सक्टासुर आ गया, कभी तृणाव्रत आ गया, कभी बकासुर आ गया। तो ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों के साथ लीला भी कर रहे हैं, बड़े सुंदर खेल खेल रहे हैं और साथ में इन आने वाले दुष्टों को, विघ्नों को भी समाप्त करते जा रहे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि हम अपनी मस्ती ना छोड़ें। जीवन में जिस मस्ती से, जिस गति से, जिस कार्य में हम लगे हैं, निष्ठा से लगे रहें और जीवन में आने वाले विघ्नों से परेशान ना हो। वो सब उसी तरह दूर हो जाएंगे जैसे कृष्ण के जीवन से वो असुर सब समाप्त हो गए। 4 वर्ष के कन्हैया हुए, गोकुल छोड़कर वृंदावन आना पड़ा। 7 वर्ष को जो है वृंदावन में रहे, फिर वृंदावन से मथुरा जाना पड़ा। कुछ समय मथुरा रहे, पर वहां भी बार बार शत्रुओं के, जरासंध आदि के आक्रमण होने लगे, तो मथुरा छोड़ करके द्वारिका जाना पड़ा। तो पूरा यदि देखा जाए तो कितनी भागदौड़ है। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण बड़े आनंद के साथ अपनी लीला करते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं। तो हम सबको समझने जैसी बात यह है कि जीवन में चाहे जितनी विषम परिस्थितियां आए, चाहे जितने संकट आए, पर हमें उनसे घबराना नहीं है। उनसे जूझते हुए, उनको समाप्त करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। यही श्री कृष्ण का यह जीवन चरित्र हमें एक बड़ी शिक्षा देता है। हमें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है।